हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान। स्टूडेंट, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या है। मतलब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को आप कैसे समझते हैं कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है और इस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का इक्वेशन क्या है। स्टूडेंट, आप जब लोअर क्लास में पढ़ा है तो आप जिस मोमेंटम में पढ़ा है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी आ सकता है, जहाँ पर भी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m है, अगर उन ऑब्जेक्ट आपकी सपिका में भी वेलोसिटी से चल रहा है तो उनका मोमेंटम क्या है, mv होगा। और वहाँ पर भी जो मास का चेंज नहीं लिया है, उन समय में मैंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास को कांस्टेंट माना है। मतलब आप मान लीजिए आप ट्रेन में है तो ट्रेन के शपिका में तो आप तो रेस्ट में है, और आपकी शपिका में ट्रेन के अंदर हर पोजीशन, अगर ट्रेन के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट कहीं जगह पर एक ऑब्जेक्ट है तो आपकी शपिका में ऑब्जेक्ट रेस्ट है। अगर उन ऑब्जेक्ट का जो मास है तो वही मास आपकी शपिका में रेस्ट मास होगा, और मास मूविंग मास नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ आदमी जब खड़ा है तो आदमी के शपिका में आप जिस ट्रेन के अंदर है और ट्रेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन सब तो भी वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब आदमी की शपिका में आप तो भी वेलोसिटी से चल रहा है और ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से चल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आदमी खड़ा है, और उन ऑब्जेक्ट का मास उन प्लेटफॉर्म के ऑब्जर्वर के शपिका में वो मूविंग मास है, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट का कोई वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। तो अगर उसका वेलोसिटी v है देन वही ऑब्जेक्ट का मास मूविंग मास है। और अगर मास मूविंग मास है और उसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v है तो प्लेटफॉर्म के अंदर जो व्यक्ति है उन ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता करते हैं। उन ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ऑन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो व्यक्ति है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मतलब उनका मूविंग मास अगर m है तो वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी मतलब mv है। तो ये तो रिलेटिविटी का एक प्रिंसिपल, मतलब रिलेटिविटी का एक बेसिकली थॉट है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑन मूविंग बॉडीज़, जो बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से विख्यात हुई थी, उन पेपर के अंदर आइंस्टाइन ने दिखाया मास चेंज है। अगर किसी वस्तु प्रकाश के गति के अगर किसी वस्तु भी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब किसी वस्तु मूविंग है, उनका मास बढ़ेगा। रेस्ट मास से मूविंग मास ज़्यादा है। तो अगर मास ज़्यादा है तो उनका मोमेंटम भी ज़्यादा ही होगा। मान लीजिए ये दोनों फ्रेम है, आप एक फ्रेम को रेस्ट पकड़कर दूसरे को गतिशील मानना है। इन फ्रेम में आप है और आपकी शपिका में एक्स प्राइम फ्रेम भी वेलोसिटी से चल रहा है, और आप क्या किया, इन फ्रेम के अंदर एक वस्तु देखा और वस्तु का जो मास आपके रिस्पेक्ट में है वो रेस्ट मास ही है। मतलब आपके पास जो वस्तु है वही वस्तु का मास आपकी शपिका में रेस्ट मास है, और आपकी शपिका में तो v वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब ये तो मूविंग में है, और ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या देखेगा, ये फ्रेम भी वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ट्रेन के अंदर इन वस्तु का क्या दिखेगा, वस्तु का मास मूविंग दिखेगा। मतलब ये तो वस्तु ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ट्रेन के अंदर व्यक्ति के शपिका में इन फ्रेम में जो वस्तु है, वस्तु का मास मूविंग मास है। अगर मूविंग है तो उनका वेलोसिटी भी है, फ्रेम का जो वेलोसिटी, वस्तु का वेलोसिटी वही है, क्योंकि वो तो वस्तु फ्रेम में है। तो ऑब्जेक्ट इन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इनका मोमेंटम क्या है, mv इक्वल्स टू p, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इन दिस मोमेंटम। और क्या है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, रेस्ट मास इंटू मूविंग मास का जो इक्वेशन है क्या है, m इज इक्वल्स टू m नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो
एम को यार लगाओ, m0/√1-v² into v v. In this equation is momentum equation and this equation is relativistic momentum. स्टूडेंट है, इतना टिपिकल नहीं है। सिर्फ आपको ये अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा याद है तो आप इन इक्वेशन को आसान से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मास की जगह पर m0√1-v² लगा दिया और एक नया मोमेंटम का इक्वेशन में आया है। स्टूडेंट ये जो मोमेंटम का जो फार्मूला है ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।